हे आर्टिस्ट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू सिंह आर्ट। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपने पोर्ट्रेट ड्राइंग के 5 शानदार लेसन सीख लिए हैं। तो फर्स्ट, क्लैपिंग फॉर यू। आपने पहले लेसन में जाना बुक का इंट्रोडक्शन, सेकंड में आपने सीखा पोर्ट्रेट होता क्या है, थर्ड में आपने जाना स्केच बनाने के मोस्ट एसेंशियल टूल्स क्या हैं, फोर्थ लेसन में आपने पोर्ट्रेट बनाने का फर्स्ट स्टेप सीखा एंड फिफ्थ में आपने जाना कि फीचर का प्लेसमेंट किस तरह करना है। ये लेसन एक परफेक्ट स्केच बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से किसी ने वो लेसन नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत ही ज़रूरी है। आपको एक भी लेसन स्किप नहीं करना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी नॉट परफेक्ट टू मेक पोर्ट्रेट्स। तो बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। आज मैं आपको आइज़ बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर 4 व्यूज़ की आइज़ दी हुई है। नंबर 1 फ्रंट व्यू, नंबर 2 3/4 व्यूज़, नंबर 3 साइड व्यू एंड नंबर 4 टूलकिट व्यू। तो मैं आपको 1 बाय 1 चारों व्यूज़ की आइज़ बनाना सिखाऊंगी। आइज़ बनाने से पहले आपको आइज़ की नेमिंग करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि मैं जो भी बोलूँ वो आपको समझ आ जाए। तो ये हो गई हमारी आईब्रोज, ये हो गई हमारी अपर आईलिड्स, ये हो गई हमारी लोअर लिड्स, ये हो गया हमारा आइरिस, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल एंड आईलैश इसमें बनी हुई नहीं है। ये हमारी हो गई आई लैशेस, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ रह गई, इस एरिया को हम बोलते हैं वाइट ऑफ आई, ओके। और इस पूरे को हम बोलते हैं आई सॉकेट, ओके। तो ये हमारी आइज़ की नेमिंग होगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप में से किस किस को ये सारे नेम पता थे, और अगर नहीं पता थे तो ये बताना मुझे कि आपको इनमें से कौन सा नेम नहीं पता था। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो फ्रंट व्यूज़ की आइज़ बनाने का फर्स्ट स्टेप है कॉन्टोर। कॉन्टोर से मेरा मतलब है शेप देना। आपको कुछ कैजुअल सी लाइन बनानी है, बट या केयरफुली प्लेस्ड लाइन। पहले अपर और उसके बाद लोअर लिड्स बनाएंगे। तो मैं पहले अपर लिड्स बनाती हूँ। अपर लिड्स के लिए आपको आउटर कॉर्नर से चलना है और एक फ्लैट सा कर्व बनाते हुए हल्का सा इनर कॉर्नर की तरफ मुड़ जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोअर लिड्स बनाएंगे। लोअर लिड्स में इसका अपोजिट होगा, आपको इनर कॉर्नर से चलना है और इनर कॉर्नर से चलते हुए आपको आउटर कॉर्नर की तरफ मुड़ जाना है। इसके बाद हम आइरिस बनाएंगे। आइरिस जो है वो गोल तो होता है, पर वो गोल फ्रंट व्यू में दिखेगा नहीं, वो थोड़ा सा अपर लिड से ओवरलैप हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, अगर मैं इसको पूरा गोल करूँगी तो वो कुछ यहाँ तक आएगा, लेकिन हमें फ्रंट व्यू में सिर्फ इतना ही दिखेगा। अपर लिड से थोड़ा सा ओवरलैप हो जाएगा और लोअर लिड से हल्का सा टच होता हुआ बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम आईब्रोज की शेप देंगे और अपर लिप्स को पूरा बना देंगे। साइड में हम नोज की शेप दे देंगे। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमने ये सब कंटूरिंग की है इसको हार्ड प्रेशर से हम डार्क करेंगे। जो जो हमारे कर्व हैं उसको रिफाइन करेंगे, एकदम एक्यूरेटली हम सारी चीज़ें दोबारा से बनाएंगे। तो लेट्स मूव। मैं जहाँ जहाँ मुझे डार्क करना है मैं वहाँ वहाँ डार्क कर देती हूँ। जैसे यहाँ आइरिस के साइड में थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, अपर लिड्स थोड़ी सी डार्क होनी चाहिए, और हल्की में लोअर लिड्स कर देती हूँ। लोअर लिड्स में हम 2 लाइंस बनाएंगे। आप देखते होंगे कि एक सफ़ेद सी लाइन बनती है। लंबी होती है।
इसके बाद हम प्यूपिल बनाएंगे। ये हमारा प्यूपिल बन गया। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा आँख में जो होता है, इस तरह से हमारी आँख का कर्व होता है, हम इस तरह से बना देंगे और यहाँ से हम इस तरह से लाइन बना देंगे। हैविंग ड्रॉन द कंटूर मोर एक्यूरेटली, हम ब्लॉक्स बनाएंगे पैरेलल लाइन से। जहाँ जहाँ हमें शेडिंग करनी है हम वहाँ वहाँ ब्लॉक्स बना देंगे। जिस तरह से यहाँ पर हमें लगता है शेडिंग की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर शेडिंग कर देंगे। यहाँ थोड़ी सी शेडिंग लगती है तो हम यहाँ कर देंगे। पैरेलल लाइन से हम आइरिस को शेडिंग दे देंगे, कुछ यहाँ पर वाइट में शेडिंग दे देंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमें शेडिंग की ज़रूरत है वहाँ शेडिंग कर देंगे। फीचर्स का प्लेसमेंट हम शेडिंग करते करते सही जगह पर करते जाएंगे। हम फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल सही लाइंस नहीं बना सकते हैं, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने कर्व ठीक करते जाते हैं। हम पहले ये कि हमारी आइज़ बन गई है, हम पहले में इसी तरह से हम कर्व ले लें तो इस तरह से नहीं बनेगा। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम रैंडम से कर्व बनाते हैं, उसके बाद हम उसको कॉन्टोरिंग और अच्छे से करते हैं, उसके बाद शेडिंग करते हैं, उसके बाद हाईलाइटिंग करते हैं, तब हमारा कोई फीचर्स बनते हैं। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो है हमारी आइज़ बनती जा रही है। पहले किस तरह से दिख रही थी और अब किस तरह से दिखना स्टार्ट हो गई है। हम जहाँ जहाँ हमें लगता है डार्क करना है हम वहाँ डार्क कर देंगे। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डार्क करना है तो आप ये मैंने 2B की पेंसिल ली है, आप 4B की पेंसिल लेना स्टार्ट कर दो। लेकिन मैं 2B की पेंसिल से हार्ड प्रेशर से बना सकती हूँ, लेकिन अगर आपसे हार्ड प्रेशर नहीं हो रहा है तो आप 4B की पेंसिल ले लीजिए। ये ओवरऑल आपके ऊपर है, आप किस तरह से आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम और एक्यूरेट करेंगे इसको। तो ये लगभग हमारी बन चुकी है आइज़। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं एक नीडेबल इरेज़र लूँगी और जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइटिंग की ज़रूरत लगती है मैं वहाँ हाईलाइटिंग करूँगी। ओके, तो मैंने नीडेबल इरेज़र ले ली है। अब मुझे जहाँ जहाँ हाईलाइटिंग का लगेगा मैं वहाँ हाईलाइट कर दूँगी। जैसे वाइट ऑफ आई में मुझे यहाँ हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ। हल्का सा मुझे यहाँ हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ हाईलाइट कर दूँगी, थोड़ा यहाँ हाईलाइट कर दिया। उसके बाद मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा हाईलाइटिंग की ज़रूरत है तो मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया। और जो हमारी लोअर लिड्स है उसके लिए हम बिल्कुल पतला सा लेंगे, बिल्कुल नीडेबल इरेज़र को बिल्कुल इस तरह से हम शेप करेंगे। उसके बाद हम बिल्कुल इसके बीच में हल्की सी लाइन ऊपर छोड़ देंगे और हल्की सी लाइन नीचे छोड़ देंगे, इससे हमारी रिफ्लेक्शन दिखे आईलिड्स का। देखिए ये आप खुद देख सकते हैं हमारी आईलिड्स कुछ इसी तरह से होती है। थोड़ा मुझे यहाँ हाईलाइटिंग की ज़रूरत लगती है तो मैं यहाँ हाईलाइट कर दूँगी। उसके बाद मुझे थोड़ा यहाँ प्यूपिल में हाईलाइट की ज़रूरत लगती है तो मैं यहाँ हाईलाइट कर दूँगी। ये देखिए हाईलाइट करते ही आइज़ का एक अलग ही लुक आने लगा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें जहाँ जहाँ हमारी लगता है थोड़ी सी गड़बड़ हुई है हम वहाँ उसको पेंसिल से फिर से रिफाइन कर देंगे। मान लो आपको स्ट्रीट आर्टिस्ट बनना है तो आपको फास्ट तरीके से आप इसी तरह से सबको स्केच बना कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से बिल्कुल डिट्टो आपको किसी की स्केच बनानी है तो आपको उसको थोड़ा सा टाइम देना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर मान लो 5 मिनट लगे, मुझे 10 मिनट लगे, वहाँ पर आपको 25 से 30 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद हम हल्की सी हाईलाइटिंग करने के बाद आईलैशेस दिखा देंगे। ये यहाँ पर हमारा ना थोड़ा सा हाईलाइट होता है ये हिस्सा। ठीक है, तो हम इसको भी हाईलाइट कर देंगे। देखिए
तो ये तो हो गया फ्रंट व्यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी की 3 व्यूज़ की आईज बनाना सिखाऊंगी एंड देन ईयर। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।